अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल बट्टी ऑफिशियल। आज हम आपको बताएंगे मकाफ़ात सीज़न 3 की एपिसोड आईना के मुतालिक सारा रिव्यू। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप इस एपिसोड में देखेंगे कि अरहम और उसकी माँ, ये दोनों माँ बेटा अपने किसी दोस्त के फंक्शन अटेंड करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं और सारे बैठते हैं आपस में। वहाँ एक लड़की होती है हीरा, जो कि देख लेती है अरहम को और वो दिल ही दिल में उसको पसंद करने लग जाती है। और वो जाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि तुम मेरा इधर रिश्ता करवा दो किसी तरीके से, क्योंकि अरहम की माँ भी रिश्ता देख रही होती है लड़की का। तो अचानक वो उनके सामने आ जाती है और सीधी सादी बड़ी भोली भाली बन के बैठ जाती है, लेकिन असल में वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही होशियार होती है। बैठ जाती है और जाके चाय पानी पूछती है उसको फंक्शन में। इस तरह उसकी अरहम की माँ को भी वो लड़की पसंद आ जाती है। वो घर आके बात करती है अरहम के साथ कि बेटा तुम्हें कैसी लगी वो लड़की, हम इसका रिश्ता लेने देखने चलते हैं। इस पर अरहम कहता है कि जैसे आपकी मर्ज़ी। इस तरह करके वो देखते हैं रिश्ता जब, तो वो अपने कहती है कि तुम अपने माँ बाप को बुला लो। वो कहती है यार लड़की हीरा कि मेरे तो माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ बहन भाई सॉरी भाई है मेरा, वो भी मेरे खिलाफ है क्योंकि भाभी पे मैं बोझ बन चुकी थी, इसलिए भाभी भी मुझे पसंद नहीं करती थी और मैं इधर क्या कहते हैं रहती हूँ। उन्होंने मुझे इधर पेन गेस्ट के तौर पर रखवा दिया है किसी के घर, तो इस वजह से मैं इधर रहती हूँ। क्योंकि वो जानबूझकर ये सारा माजरा कर रही होती है सिर्फ इधर रिश्ता करने के लिए। तो ऐसे ही आप देखेंगे जी उनका रिश्ता हो जाता है, उसकी शादी अरहम के साथ हो जाती है। और जैसे ही आदि शादी हो जाती है अरहम के साथ, तो अरहम भी बहुत खुश होता है इस रिश्ते से। तो अरहम को आदत होती है जैसा कि अपनी माँ के साथ हर बात शेयर करने की, हर जगह जाने की। ये बात उसको गवारा नहीं महसूस होती, यानी वो अंदर ही अंदर से बाजार होती है कि ये क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ ही लगा रहता है। लेकिन सामने बिल्कुल बहुत अच्छी बनी होती है अरहम के सामने, तो महसूस ऐसे करवाती है कि वो बहुत ही ठीक है। तो उसकी माँ को भी इसकी चालाकियों का अभी तक अंदाज़ा नहीं होता है। जब भी देखें वो रेस्टोरेंट में जाना हो या कोई फ़िल्म वगैरह मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखना हो, तो उसका बेटा अरहम कहता है कि मामा को बुलाओ, फिर हम बैठ के देखते हैं या फिर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में। हर जगह वो इकट्ठे ही जाते हैं अपनी माँ के साथ, लेकिन उसको गवारा नहीं है ये हीरा को ये बात। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ार होती है इस बात से। एक दिन वो प्लान करते हैं कि चलते हैं रेस्टोरेंट में, खाना खाने के लिए चलते हैं। इस पर अरहम कहता है कि अम्मी भी साथ जाएंगी, क्योंकि ये हीरा जो है फ्रंट सीट पे बैठने लगती है अरहम के साथ। लेकिन अरहम इस चीज़ को कहता है कि प्लीज़ हीरा माइंड नहीं करना, आप पीछे चली जाओ, अम्मी आगे बैठ जाएंगी। इस पर वो चुप करके पीछे बैठ जाती है, लेकिन उसको बहुत बुरी ये बात लगती है और वो बदला लेने की ठान लेती है। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो जा रहे होते हैं, सीढ़ियों पे आते हैं। जब वो सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, आगे अरहम और उसकी माँ खड़े होते हैं और पीछे ये होती है हीरा। तो हीरा उसकी साड़ी के ऊपर, यानी कि अरहम की माँ की साड़ी के ऊपर पाँव रख देती है। और जैसा ही वो पाँव रखती है और वो क्या कहते हैं बहुत बुरी तरह से सीढ़ियों पर अरहम की माँ गिर जाती है। जब अरहम की माँ गिर जाती है तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर लेके आते हैं उसको घर। तो उसकी टांगों का मसला बन जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है और बिल्कुल क्या कहते हैं वो चल फिर नहीं सकती, व्हील चेयर पर घर आती है। इस पर अरहम घर आता है और कहता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कोई क्या कहते हैं मेड वगैरह रख लूँगा, उसकी ज़रूरत है जो 24 घंटे मेरी माँ के पास रहे। इस पर वो कहते हैं, उसकी माँ कहती है क्यों इतने पैसे कहाँ तुम ज़ाया करोगे। कहता है नहीं, लाख रुपया बस लगेगा, तो वो कोई अच्छी सी मेड मिल जाएगी जो 24 घंटे आपके साथ रहेगी, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो इस पर उसका दिल फट जाता है कि लाख रुपया, यानी कि हीरा का दिल, वो परेशान हो जाती है, लाख रुपया ज़ाया होगा। सारी वो एक्टिंग करती है कि नहीं नहीं, मेरे होते हुए किसी भी क्या कहते हैं मेड की ज़रूरत नहीं है, अम्मी ने मुझे बेटी बोला है और मैं ही इनका ख्याल रखूँगी। इस तरह वो नहीं रखने देती है, पैसे बचाती है और क्या कहते हैं वो अपना रंग दिखाना अब शुरू कर देती है। अरहम जैसे ही जाता है ऑफिस में, पीछे से वो उसकी बात नहीं सुनती। बेचारी अरहम की माँ आवाज़ें लगा लगा के थक जाती है और ये मोबाइल लेके बस एक ही कमरे में बैठी रहती है और बात नहीं सुनती है, बिल्कुल उसका कोई काम नहीं करती है, बल्कि उस पर उल्टा गुस्सा करती है। सारा दिन उस औरत को भूखा प्यासा रख के बिठाए रखती है। एक दिन वो अरहम
कि माँ को इतना ज़्यादा ज़लील कर देती है, इतना ज़्यादा बुरा हाल उसका कर देती है। तो वो तंग आकर अपने बेटे को बताने लगती है, लेकिन वो उससे पहले ही अपना काम कर जाती है और कहती है कि रोने लग जाती है, एक्टिंग करती है कि आज आपकी अम्मी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मैं सारा दिन उनका काम करती रहती हूँ, लेकिन उनका दिल है कि मैं इधर से मुझे निकाल दें और आपको वो ख़िलाफ़ कर दें। तो आज उन्होंने ऐसे किया कि तुम चली जाओ, मनहूस हो तुम ऐसे हो। जानबूझ के वो ड्रामेबाज़ी करती है रम के सामने और रम मान जाता है, यकीन कर लेता है कि वाक़ई अम्मी ने ऐसा किया होगा। वो जाता है तो अरहम की माँ से जग पानी का गिर जाता है। तो इस पर वो कहता है कि आपने जग क्यों मावा तोड़ा है? आप वैसे ही क्या कहते हैं हमें बुला लेती। तो आगे से वो बताना चाहती है कि ये जानबूझ के तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रही है। हीरा मुझे बहुत ज़्यादती करती है, सारा दिन मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मुझे वॉशरूम तक मैं आवाज़ें जाके लगाती रहती हूँ। ये वॉशरूम में भी मुझे नहीं लेके जाती है, ना सारा दिन मुझे खाना देती है। मैं भूखी प्यासी इधर रहती हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं रखती और बात तक नहीं नहीं सुनती है। मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। आगे से अरहम एक बात नहीं सुनता अपनी माँ की और वो अपनी बीवी की साइड लेता है और अपनी माँ को गुनहगार समझता है कि आप नहीं, आपकी ही गलती है, आप ऐसे क्यों कह रही है। एक तो वो सारा दिन आपका ख्याल रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको खटकता रहता है कि ये क्यों मेरी माँ ऐसे कर रही है। और वो एक दिन ऐसा करता है कि कैमरा फिट कर जाता है कमरे में और ऑफिस में देख रहा होता है मोबाइल पर। जाके देखता है कि अरहम की बीवी जो है हीरा, वो अपनी यानी सास के साथ लगी होती है लड़ने के लिए। वो कहती है कि मैंने वॉशरूम में जाना है, मुझे वॉशरूम तक ले जाओ, लेकिन वो जानबूझकर गुस्से से कहती है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको, आप जाएं, खुद चली जाएं, मेरी आपने शिकायत क्यों की है। आप पे बहुत गुस्सा था, जहाँ जाते थे आप हर वक्त हमारे साथ होती थी। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ होती थी। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। अच्छा हो गया, आप क्यों मर क्यों नहीं जाती हैं। ये सारी बातें सुनाती है। इस पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझ पे रहम करो और मुझे वॉशरूम में ले जाओ, लेकिन वो नहीं लेके जाती है। ये सारा माजरा देख रहा होता है अरहम और रो रहा होता है साथ साथ कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी माँ पर शक कर दिया उस झूठी औरत के लिए। इस पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अचानक उसकी माँ नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। खुद उठने की जब वो कोशिश करती है तो वो घर आता है, डिवोर्स पेपर्स अपने साथ लेके आता है और जाके उसके सामने, अपनी बीवी के सामने रख देता है। और वो कहती है कि आपको कोई गलतफ़हमी हो गई है। वो कहता है गेट आउट, तुम इधर से दफ़ा हो जाओ और निकल जाओ इधर से। इसके बाद वो उसको तलाक दे देता है और वो चली जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ का खुद ख़्याल रखता है, सारे काम अपनी माँ के खुद करता है और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी माँ की क्या कहते हैं, उसको पैरों पे खड़े करने की कोशिश करता है, उसको एक्सरसाइज करवाता है, उसको खाना हर चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी पे करता है और उसको बड़ा पछतावा होता है अपने किए पे और कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है। और आप देखेंगे कि हीरा को भी सज़ा मिल चुकी है उसके किए की, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पर इस घर में आई थी, सिर्फ़ और सिर्फ गलत नीयत पे आई थी। उसको भी अपनी नीयत का सारा फल मिल गया है, क्योंकि उसने बिल्कुल गलत किया था, गलत सोचा था। उसके साथ भी सारी ज़िंदगी उसकी भी ख़राब हो गई। जो जैसा करता है वैसा ही। ये थी मकाफ़ात सीज़न 3 की एपिसोड जो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।